दहशत गर्दी का हमला हो सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है, वहाँ पर सुसाइड अटैक होता है 23 दिसंबर को और एक सिक्योरिटी पर्सनल की जान जाती है। और मुल्क भर में दहशत गर्दी की एक फ्रेश वेव देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर है। ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि आपने अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट किया जो कि आपके ख्वाबो ख्याल में शायद नहीं था कि वो क्या करेगी। वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने। मैं सलूट पेश करता हूँ इनको। बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी क्या कह रहे थे कि अशरफ गनी बाहर निकलो, लड़ो इनसे, ये असल हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़े एनलाइटेंड पेश करते हैं अपने आप को ओवरसीज़ जाके, ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़े एनलाइटेंड पेश करते हैं अपने आप को ओवरसीज़ जाके, वो फरमा रहे थे कि ये इंसाफ जो है ना, ये प्रोविडेंस का इंसाफ है, असल इंसाफ अब हुआ है। तो हम उस वक्त क्या कह रहे थे, आज से साल डेढ़ साल पहले जब अफ़गान तालिबान ने काबुल को सीज़ किया था? ज़रा ये सुने फिर बात करते हैं। होने ये जा रहा है कि 6000 TTP फाइटर्स को शेल्टर दिया हुआ है तालिबान ने वहाँ पे, जो कि अब तगड़े हो जाएंगे बिकॉज दे हैव द गवर्नमेंट ऑफ देयर ऑन असिस्ट्स, जो उनको मदद करते हैं, उनकी हुकूमत वहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे टेररिज्म भी लाएंगे, एमुनेशन भी लेकर आएंगे और दोबारा से एक 90s का या लेट 80s का फ्लेवर आपको दोबारा से मिलेगा। तो एंजॉय करें आप लोग सारे। अफ़गान ख़वातीन जो है ना, वो जिस हॉरेंडस सिचुएशन में घुस चुकी हैं अब, और जिस तरह से उनको ब्लैकआउट किया जाएगा अब, उस सारे को देखकर अगर आप खुश हैं तो 2009 की वो तारीख मत भूलिए जब तालिबान कोहाट की पहाड़ियों तक पहुँच चुके थे और 90 किलोमीटर दूर थे इस्लामाबाद से, और आप लोग सजदों में गिरे हुए थे कि या अल्लाह इससे आगे ना आइए, इट इज़ गोइंग टू बी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। तो ये मुश्किल नहीं था जानना कि TTP की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई वेव शुरू हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग जान के इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली अग्री करते हैं उनसे, इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज पश्तून या बलोच अवाम की जान जा रही है तो जाती रहे। जो इस्लामाबाद में बैठ के आपने फ़ैसले किए, जो बंद कमरों में फ़ैसले किए कि ठीक है सपोर्ट करते हैं इनको, उनके ऊपर तो कोई फॉल आउट नहीं आ रहा ना आज। इसलिए तो जनाब होता इस तरह से है कि अक्टूबर के महीने के अंदर अचानक से तालिबान सवात की वादी में दिखाई देने लगते हैं और लोग कहते हैं कि यार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक लोकल DSP को वो उठाकर ले जाते हैं, उसकी वीडियो पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि ये हमारे कब्जे के अंदर है, उसको टांग पे गोली मारी होती है। और जब सूबाई वज़रा से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने आए थे, वापस चले जाएंगे, ये जवाब आता है। तो लोग कहते हैं ये पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर वो खेलने आए थे, थक गए थे और वापस चले जाएंगे दोबारा। ये जवाब देती है एडमिनिस्ट्रेशन। ना पुलिस के ना सियासी लीडरशिप के किसी के इल्म में था ही नहीं कि आपने एक सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत उनको वापसी की परमिशन दे रखी है। तो जुलाई के महीने में फैज़ हमीद साहब वहाँ पर गए थे, आपको याद होगा, चाय पी थी, उन्होंने कहा था सब ठीक हो जाएगा, और जिसके बाद बड़े मीम्स बने थे और लोगों ने कहा था कि अब देखना क्या होगा। तो उसके बाद से ये हुआ कि वो असल में टॉक्स थी TTP के साथ, सीज़ फायर एग्रीमेंट के लिए थी, जो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेकिन वो मटीरियलाइज़ नहीं हो सका। और अक्टूबर के अंदर सवात में बड़े बड़े मुजाहरे हुए। उससे पहले वज़ीरिस्तान में पुलिस ऑपरेशंस भी करती रही। TTP ने कहा कि हमारे खिलाफ रियासत अब अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, अब मज़ीद हम चुप नहीं बैठेंगे। और इस दौरान फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र भी किया गया पेशावर से, इसी वजह से किया गया कि उसके अंदर TTP की टॉक्स की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उस पर जो टॉप टियर लीडरशिप थी उसको इख्तलाफात थे। तो नवंबर के महीने में यानी कि लास्ट मंथ TTP ने अपने सीज़ फायर मुआहदे को ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा कि अब मुल्क भर में हम हमलों का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद से सूरत हाल आपके सामने है कि अब वो बच्चियों की वैन्स को निशाना बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल महफूज नहीं है, कैपिटल टेरिटरी में अटैक हो रहे हैं। बलूचिस्तान में एक तरफ से BLA अटैक कर रही है, एक तरफ से TTP अटैक कर रही है, और कहा जा रहा है कि दोनों का नेक्सस भी डेवलप हो सकता है। अब आप हिसाब लगाइए कि इससे डैमेज किस कदर हो सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक इग्नोरेंट पॉलिसी को परसू किया। आपको होश नहीं आई कि ऐसा हो कैसे सकता है कि ब्रदर्स इन आइडियोलॉजी जो नज़रियाती तौर पे एक हैं, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान है या अफ़गान तालिबान है, क्या फ़र्क हो सकता है उनके अंदर। जब मेरी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन एक है, मेरा माइंड एक है, तो आप कैसे मुझे गुड या बैड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डुअलिटी कैसे बना सकते हैं। आपके जहन में, आपकी खोपड़ी में ये बात नहीं आई, ना पहले आई थी 90s के अंदर और ना अब आ रही है, और उसका खमियाजा हज़ारों पाकिस्तानियों की जानों से भुगता गया। दुनिया भर में जाके आप कहते हैं कि 70,000 पाकिस्तानियों ने जान दी है, और इस 70,000 को बढ़ाने के लिए भी सारे इकदाम। क्या आपको दिखाई ना देता कि TTP स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उसके बाद से? देता बिल्कुल। तो अगर आप दुनिया को ये पिच करते हैं कि हम तो खुद सबसे ज़्यादा टारगेट हुए हैं इस वॉर के अंदर, तो आपने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है? आपने तो उल्टा बढ़ा दिया इस जंग को, दोबारा आग लगा दिया आपने। और अब मरेगा कौन? आम इंसान का बच्चा मरेगा उससे। CTD सेंटर जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जिसने दहशतगर्दी को रोकना है, बन्नू के अंदर पिछले हफ्ते उसी पे कब्जा कर लिया तालिबान ने। और वहाँ पर CTD के एहलकारों को उन्होंने अपनी तहवील में लेकर वीडियोस डाली और उन्होंने कहा कि ये हमारी कस्टडी के अंदर है, आके छुड़वा के दिखाओ इनको। 2 दिन ऑपरेशन किया, फिर छुड़वाया आपने। इसके अलावा आपने जो सबसे बड़ा आइडिया हमें सेल किया, वो ये सेल किया कि आपकी अफ़गान तालिबान बिल्कुल बदल चुके हैं। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने औरतों को यूनिवर्सिटियाँ जाने से बैन लगा दिया, उनकी तालीम पर बैन लगा दिया, और उसके बाद से एक जहन्नुम बन चुका है अफ़गानिस्तान ख़वातीन की तालीम के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हकूक़ के लिए। और बात आप ये कर रहे थे कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए ये आए हैं। जवाब देना चाहिए उन तमाम लोगों को अब, जो कि तालियाँ बजा रहे थे और कह रहे थे कि ग़ुलामी अब ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे अमरीकियों ने ग़ुलाम बनाया हुआ था। अब खुद क्या कर रहे हैं ये आप सुने। अफ़गान आवाम से जाकर पूछें वो क्या चाहते हैं।
आपके खिलाफ जलूस वहाँ पर इसलिए निकलते हैं कि आप वहाँ पर हमेशा से ऑपरेसिव रजीम्स का साथ देते हैं और वहाँ की आवाम की दुश्मनी को मोल लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि क्रिकेट मैच के अंदर हमारे साथ स्लेजिंग क्यों होती है? इसीलिए होती है स्लेजिंग आपके साथ। और सूरत हाल ये है कि बिल्कुल सीक्रेसी के अंदर जाकर आपने काबुल के अंदर टॉक्स की, किसी को नहीं बताया कि क्या बात हुई है, जबकि रियासत का ये कानून है कि ऑब्सक्यूरेंटिज्म नहीं हो सकता, यानी कि सीक्रेसी में रख के कानून साजी या फिर पॉलिसीज़ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट का फ्लोर इसीलिए है कि आप जो फैसला करें आके आवाम को बताएं, क्योंकि आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, उन्होंने आपको वोट दिया है, तो आप आंसरेबल हैं आवाम को। लेकिन बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा पूछता रहा कि भाई क्या टॉक्स हो रही हैं, हमें तो बताओ, और किसी को इल्म ही नहीं था। अचानक से अफगान तालिबान वादी में नजर आना शुरू हो गए। ये हाल था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तमाम पार्टियों के, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो कि पीटीआई से थे या फिर जेयूआई से थे या फिर वो क्या कहना चाहिए जमात इस्लामी से थे, वो पीटीएम के साथ मिलकर मुजाहरा कर रहे हैं सवात के अंदर के सवात का अमन लौटा कर दो। तो भाई तुम तो कानून साज हो, ये काम तो तुम्हारा है। ये सवाल तो हमने आपसे करना था कि अमन क्यों नहीं वापस आ रहा, और अमन को क्या खतरात ला के आप खुद एहतजाज कर रहे हैं, तो आम इंसान को कौन सा अमन का हक मिलेगा? ये सूरत हाल है। इस कदर ऑब्सक्यूरेंट स्टेट है कि यहाँ तमाम फैसले करने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं समझता कि आवाम को सवाले से कोई मुतल्ला कर दे, बता दे कि ये किया हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान की हुकूमत तो पाकिस्तान को बैक करती रही है और पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान की हुकूमत को बैक करती रही है, तो अफगान तालिबान फिर जो हाइड आउट्स हैं टीटीपी के अफगानिस्तान के अंदर, उसको क्यों नहीं अटैक करने देते और उनको क्यों वाइप आउट नहीं करते, क्यों खुल के ऑपरेशन नहीं करते उसके खिलाफ? तो उसकी वजह यह है कि दाइश खुरासान के नाम की जो तंजीम है, जो अफगानिस्तान में बड़ी कारगर साबित हुई है हमलों में TTA के ख़िलाफ़, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। अफ़गान तालिबान को मसला ये है कि अगर हम खुलेआम TTP के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को ये पावर देंगे कि आप यहाँ आकर हमले करें, तो फिर हो ये सकता है कि TTP और दाइश खुरासान एक हो जाएं और वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हमले करने के लिए यकजा होकर हमारा ज़ोर तोड़ दें। तो बहुत बड़ा ये थ्रेट है, और इसके लिए आपको याद होगा फैज़ हमीद साहब ने जो ब्रीफिंग दी थी सेनेट की कमेटी को, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि अगर TTP और दाइश खुरासान का इल्हाक हो गया तो फिर दहशत गर्दी के बहुत वाक़यात बढ़ जाएंगे। तो वो असल में अफ़गान तालिबान को भी बचाने की एक बात कर रहे थे उस टाइम पे। दूसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं जब TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि मैंने कहा था ब्रदर इन आइडियोलॉजी वाली बात है कि अगर वो उनको अपना भाई समझते हैं तो वो उनके खिलाफ ऑपरेशन होता देख कर चुप नहीं रहेंगे। तो अफ़गान तालिबान भी अंदर से डिवाइडेड थे शुरू से कि TTP के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, एक साइड कहती है हो भी जाए तो खैर है। इसीलिए जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान की फ़ौज जाके एयर स्ट्राइक करके आती है अफगानिस्तान में, उसके ऊपर भी जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो कहती है हमें इसका इल्म नहीं था। TTP उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि नहीं ये आपने करवाई है, क्योंकि आपको इल्म था, आपने इंटेलिजेंस उनको दी है और इसीलिए सारा कुछ हुआ है। तो एक आपस में